जो वाजिबात और हराम का मसला, वो किसी बड़े से बड़े आलिम को इमाम ने किसी मुलाकात में नहीं बताया। कहा कि वाजिबात और हराम यानी शरीयत और अकीदे के जितने मसले, अकीदा प्लस शरीयत, वो सारे के सारे पहले 11 इमाम बता के गए हैं कि ग़ैबत में नहीं बताए जाएंगे। और इसमें मैं एक दलील भी दे, आजकल हदीस की किताबें प्रिंटेड हर घर में मौजूद है। अब तो कंप्यूटर और डाउनलोड और सीडीज और डीवीडीज और MP3, पहले ऐसा नहीं था। 600 साल पहले, 800 साल पहले जब ये प्रिंटिंग प्रेस नहीं बना था, बात की टेक्नोलॉजी तो छोड़े, प्रिंटिंग प्रेस 15th सेंचुरी में जर्मनी में बनाया गया ना, उससे पहले हर किताब हाथ से लिखी जाती थी। अब हदीस की इतनी बड़ी किताब हमारी उसूल काफी, एक किताब में जितनी हदीसें हैं बराबरान अहले सुन्नत की पूरी 6 किताबों में मिल के हदीसें उससे कम, इतनी बड़ी। अल्लामा मजलिसी के बहार 110 वॉल्यूम हाथ से लिखी जाती है। आसान नहीं है इतनी बड़ी बड़ी किताबों को हाथ से लिखना, और अगर 5 आदमियों को चाहिए तो 5 मरतबा लिखना पड़ेगी। नई किताबें बहुत मुश्किल होती है, एक एक हर किताब का एक एक नुस्खा पूरे शहर में होता। जब इराक और ईरान में शियत में तबाही आई, यानी जालिमों ने जुल्म किया, ये किताबें हिंदुस्तान भिजवाई है। अगर आज हमारी बहुत सी किताबें ब्रिटिश म्यूजियम में हैं तो हरज नहीं है, किताब बचना चाहिए चाहे काफिर को मुल्क में बचे। हैदराबाद दक्कन के सालार जंग म्यूजियम में और लखनऊ के कुतुबखाना नासिरिया में कितनी कीमती किताबें, ये खुद ईरान और इराक के उलमा रिसर्च करते हैं। कुम और नजब की लाइब्रेरिया बेकार है, उनको हैदराबाद आके बैठना पड़ता है, उनको लखनऊ जाके बैठना पड़ता है। अल्लामा अमीनी के अल-हदीस 10 वॉल्यूम लिखते हैं कि सालार जंग म्यूजियम अगर मुझे ना मिलता, हमारी किताबें भी खैर होती। सही बुखारी, मिस्र की छवि आ गया, अल्लामा अमीनी के पास चकरा गए, इसमें वो हदीसें है ही नहीं जो आज तक हमारे बुजुर्ग उलमा लिखते आए कि बुखारी के फुला पेज पर यह हदीस। पूछा कोई इसका कदीम बुखारी का कोई कदीम नुस्खा का हैदराबाद के सालार जंग म्यूजियम में, वो चल के आए, पता चला अहले सुन्नत की भी ओरिजिनल किताबें वहां पे हैं जिनकी वो सारी हदीसें डिलीट कर दी गई जो आज सऊदी